ठीक है, तो देखते हैं आपके पास डिस्कशन ऑन रिजर्वायर्स। तो देखो मैंने आपको डैम जब पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था आपके पास, हम किसी एक रिवर पे क्या कर लेंगे, एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कर लेंगे आपके पास कंस्ट्रक्ट, जो क्या करेगा आपके पास पानी को स्टोर कर लेगा। और जैसे ये डैम आ गया आपके पास, और इसके बाद मैंने आपके पास कहा था रिजर्वायर क्या होता है आपके पास, बताओ। सर ये पो- कंस्ट्रक्शन होती है जो बिल्कुल वाटर को रिटेन करती है कुछ टाइम बिल्कुल के बिल्कुल। लिए। सो पोल ऑफ वाटर स्टोर्ड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, रिजर्वायर करेंगे आपके पास पानी। देखो जिस तरह से यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये डैम है आपके पास कोई, तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा आपके पास, रिजर्वायर आ जाएगा ना आपके पास ये वाला पोर्शन। ठीक है, हमेशा ये आपके पास कहाँ पे होता है, अपस्ट्रीम साइड ऑफ डैम होता है, ये चीज याद रख लेना आपके पास। तो वही चीज लिख रखी है आपके पास यहाँ पे, इसको पढ़ सकते हो आप। अब देखो बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो रिजर्वायर आता है ना आपके पास, मेनली हम कौन से पर्पज के लिए उनको यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो चार टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास स्टोरेज या कंजर्वेटिव रिजर्वायर, सेकंड आता है आपके पास फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर, एंड थर्ड वन आता है आपके पास मल्टीपर्पज रिजर्वायर। ठीक है, ये तीन है आपका जनरल। और फोर जो होता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर भी बोल देते हैं आपके पास। तो देखो नाम में ही इनका आंसर छुपा रखा है आपके पास, क्या है, स्टोरेज या कंजर्वेटिव रिजर्वायर। तो देखो जैसे आपको पता सिंपली होता क्या है आपके पास कि किसी भी एक शहर में पानी की सप्लाई आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो गर्मियों के सीजन में क्या हो जाता है आपके पास, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बारिशें हो नहीं रही है आपके पास, तो जो आपने पानी यहाँ पे स्टोर कर रखा होता था उसकी लेवल क्या होती जाती है, स्लोली 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 वो आपके पास पानी की लेवल कम होती जाती है आपके पास। तो जितनी डिमांड होती है उतनी आप फुलफिल जो है वो नहीं कर पाते हो। बट ड्यूरिंग रेनफॉल क्या होता है आपके पास, एक्सेस ऑफ रेनफॉल हो जाती है। तो हम उस एक्सेस ऑफ रेनफॉल को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंजर्व कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, ताकि जब आपके पास हमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ जाए, मतलब ड्राई सीजन में, तो हम जो हमने यहाँ पे ये पानी स्टोर कर रखा है इसको हम क्या कर सकें, यूटिलाइज कर रखें अपनी सिटी में। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास, तो जो एक तो सिंपली रेनफॉल के टाइम में आपके पास पानी का लेवल राइज हो जाएगा, उससे फ्लड की आपके पास क्या हो सकती है, पीक फ्लड आ सकते हैं आपके पास। तो उसको भी आपने कंजर्व कर दिया आपके पास, और पानी को स्टोर करके जितने टाइम पे आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट आएगी उस टाइम आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो सिंपली दैट टाइप ऑफ रिजर्वायर इज सिंपली टाइप है स्टोरेज या कंजर्वेटिव रिजर्वायर। समझ आया, बताओ, यस सर। सभी को समझ आया। अमित शर्मा बताओ आप। देखो स्टोरेज मतलब नाम में ही आपके पास आंसर है, स्टोरेज, स्टोर करना। तो स्टोर कब करेंगे आपके पास, जब एक्सेस चीज होती है उसी को हम स्टोर कर सकते हैं ना। तो रेनी सीजन में क्या होगा आपके पास, एक्सेस रेनफॉल हो जाएगा आपके पास। तो एक्सेस रेनफॉल का जो वाटर है उसको हम स्टोर करके कब यूज करेंगे, जब आपके पास स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाएगी आपके पास। सो दैट टाइप ऑफ रिजर्वायर इज सिंपली टाइम स्टोरेज और कंजर्वेटिव रिजर्वायर, यही चीज था। देन आता है आपके पास सेकंड फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर। अब फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर का क्या काम आ जाता है, सेम यही है, आपने जो स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, आप पानी स्टोर कर रहे हो, इसको एक तो आप यूटिलाइज भी कर लोगे, एंड ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल सीजन आप क्या कर लोगे, यहाँ पे पानी को कंट्रोल कर लोगे, ताकि आपके पास क्या हो जाए, जो फ्लड की सिचुएशन आ रखी है, राइज हो रखी है, वो कम हो जाए। तो फिर देखा होगा आपने कि गेट्स ओपनिंग करते हैं, इस तरह से होता है आपके पास, ये देखो गेट्स ओपनिंग करते हैं ना, जब आपके पास मतलब वेदर क्लियर हो जाता है आपके पास और पानी का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उस पानी को हम पूरे को ड्रेन ऑफ करवा देते हैं, जो एक्सेस वाटर हो जाता है। इस तरह से बोलते थे, देखो फिर आपके पास वो एडवाइजरी जनरेट करते हैं कि डैम्स के जो रिवर्स होते हैं वहां से जहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके आसपास ना जाया करो, वहां पे करते ना आपके पास। तो ये आ जाता है आपका सिंपली फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर। अब आपके पास ये जो फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर होते हैं ना आपके पास, ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं आपके पास। तो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं आपके पास, यहाँ पे देखो मैंने शो करवा रखा है। एक तो होता है आपके पास स्टोरेज रिजर्वायर और डिटेंशन रिजर्वायर, और सेकंड होता है आपके पास रिटेनिंग बेसिन या रिटेनिंग रिजर्वायर। अब देखो सिंपली मतलब पानी, जैसे आपने वो पुष्पा मूवी देखी है आपने, किस किस ने देखी है। यस सर, उसमें वो लॉग्स डालता है वो फिर आगे रुक जाते हैं। हाँ तो वो देखो वो लाल चंदन की लकड़ी जो आपके पास क्या कर लेता है, वो पुलिस से बचाने के लिए रिवर में डाल देता है, और फिर उसका वो साथी जाके वहां पे क्या करा देता है, गेट्स क्लोज करवा देता है आपके पास, तो वो पूरा वहां पे ही स्टोर हो जाता है। अगर गेट्स नहीं होते तो वो क्या चले जाते हैं आपके पास, बह जाती। तो ऐसा रिजर्वायर जिसमें हमने गेट्स प्रोवाइड कर रखे हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज रिजर्वायर या डिटेंशन रिजर्वायर बोल देते हैं। और ऐसा रिजर्वायर जिसमें हमने गेट्स प्रोवाइड नहीं कर रखे उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेनिंग बेसिन बोल देते हैं। क्लियर है ये वाला।
यस यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास थर्ड टाइप का जो आता है आपके पास मल्टीपर्पज। अब मल्टीपर्पज रिजर्वायर क्या होगा, एक तो सबसे पहले ये आपके पास पानी को स्टोर करेगा, ठीक है, कब, जब हैवी रेनफॉल होगी। उसके बाद आपके पास जो फ्लड लाइक सिचुएशन होगी उसके लिए आपके पास पानी को स्टोर करेगा, उस टाइम पानी को बचा देगा। उसके बाद यही पानी आपके पास सिंपली इरिगेशन के लिए यूज कर लोगे आप। उसके बाद आप बोल सकते हो इसी पानी से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, इसी पानी को आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई करोगे। तो एक रिजर्वायर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसी को कौन सा रिजर्वायर बोल लेंगे हम, मल्टीपर्पज रिजर्वायर। तो जैसे भाखड़ा नंगल डैम आ गया, आपके पास ये नागार्जुन सागर डैम आ रखा है आपके पास, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्वायर में आ जाते हैं आपके पास। बताओ, अब समझ आया ये वाली चीजें जो अभी तक फिलहाल हमने तीन टाइप्स के यहाँ पे मैंने मेंशन करवा रखे थे आपके पास, यस सर। ये चीजें टेंशन नहीं लो, आगे मैंने इसको बहुत डिटेल में करवाना है। फ्लड कंट्रोल भी आ गया आपके पास, ये वाला भी आ गया। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली आपके पास ये मतलब, जैसे आपका शहर है तो उसमें क्या होती है, हमारे पास वाटर सप्लाई करनी होती है हमने। तो वाटर सप्लाई के लिए आपके पास हम पानी को किसी जगह एक जगह स्टोर करते हैं ना आपके पास, तो वो स्टोर करके हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो जनरली आपके पास होता क्या है, आपके पास सिंपली सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट है नहीं, वरना आपको मैं एनवायरनमेंट का चलो एक यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ। आपके पास होता क्या है, आपका सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक वो डायग्राम बना के दे देता हूँ, आपके पास यहाँ पे ही देते हैं। सबसे पहले आपके पास सोर्स होता है आपके पास एक, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सोर्स को सिलेक्ट करोगे, वहां से जहाँ से आपको क्या करना है, पानी को कलेक्ट करना है आपके पास। अब सोर्स में आपके पास पानी क्या हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, या मतलब उसमें कुछ केमिकल्स भी आ जाते हैं। तो पानी को क्या करोगे, इसके बाद आप कलेक्ट करोगे, ठीक है, कलेक्ट कर दिया आपने। देन आप इसको कहाँ पे, मतलब इसमें आपने चेक कर लिया, पानी कलेक्ट कर दिया, फिर आप भेजते हो इसको ट्रीटमेंट प्लांट में। तो ट्रीटमेंट प्लांट में क्यों भेजते हैं हम पानी को, सर ताकि जो भी ऑब्सेक्शनल मटेरियल है, मतलब जो अनवांटेड मटेरियल है, उसको हाँ ट्रीट कर सके। बिल्कुल। देन फिर हम देखते हैं उसको सर्विस रिजर्वायर में। अब सर्विस रिजर्वायर कौन सा आ गया, यही जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाता है आपके पास, ठीक है। सर्विस रिजर्वायर यहाँ पे आपके पास जो पानी ट्रीट हो रखा है उसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन करवा लेंगे आपके पास, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके पास क्या करते हैं, हम सिंपली इसको कम्युनिटी में सप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक मैं टॉपिक और क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो सप्लाई में आपके पास पानी होता है आपके पास, तो कोई मुझे बता सकता है इस पानी को कौन सा बोलते हैं, सॉरी जो सोर्स में होता है आपके पास, रॉ वाटर होता है आपके पास, ये कौन सा होता है, रॉ वाटर। अब कलेक्ट किस में करोगे, आपके पास कोई एक इनटेक स्ट्रक्चर बनाओगे आप सिंपली इसको, ठीक है। उसके बाद फिर ये चीजें आती हैं। अब देखो सिंपली सोर्स से कलेक्ट कर रहे हो आप पानी, ठीक है। उसके बाद जो आप कलेक्ट से ट्रीटमेंट प्लांट के बीच जा रहा है ना आपके पास, यहाँ पे क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। अब क्वालिटी चेक जो करते हैं, अब कलेक्ट करके पानी ट्रीटमेंट प्लांट में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे कोई पाइपलाइन लगेगी। तो एज्यूम कर लो ये कौन सी आपके पास, पाइप 1 है आपके पास। अब ट्रीटमेंट प्लांट से सर्विस रिजर्वायर में आपके पास पाइप यूज होगी, तो इसको मान लेते हैं आपके पास ये भी कौन सी होती है, पाइप 1 होती है। ये आपको है आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक में, तो मैं यहीं पे बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद सर्विस रिजर्वायर में आपके पास पानी स्टोर होगा, सर्विस रिजर्वायर से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम पानी क्या लेते हैं, पाइप 2 से प्रोवाइड करते हैं, और कम्युनिटी के लिए भी पाइप 2। देखो पाइप 1 क्या होता है, इसको हम सिंपली डिजाइन करते हैं आपके पास मैक्सिमम डे की सप्लाई के लिए। बट जो ये डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिटी करना होता है ना, ये हमें करना होता है कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट। और किसने वो वाटर ट्रीटमेंट आपने पढ़ा नहीं होगा ना, वाटर डिमांड, वरना मैं आपको सबसे सही समझाता। तो जो कम्युनिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सप्लाई करते हैं, वो करते हैं हम एक तो कोइंसिडेंट डिमांड या मैक्सिमम ऑर्ली डिमांड में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसके लिए हम सप्लाई करते हैं आपके पास पानी। तो पर हेड कैप्टा में। हाँ, एलपीसीडी वाला आता है आपके पास, बट वो याद नहीं रखो आप, सिंपली यहाँ पे ये चीज़ याद रख लो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखा देता हूँ, मेंशन करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके पास वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स होते हैं आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है आपको। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स होते हैं, इनको हम कितने टाइम के लिए डिजाइन करते हैं, कोई मुझे बता सकता है। सर 20 to 30 years शायद नहीं, कुछ ऐसे। 15 ईयर्स के लिए करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको हम 30 ईयर्स के लिए करते हैं। और जो सर्विस रिजर्वायर आता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भी आपके पास 15 ईयर्स के लिए होता है। और जो पाइप्स होती हैं आपके पास, पाइप कनेक्शन, वो कितने साल के लिए करते हैं, 30 साल के लिए करते हैं हम। तो ये आ गया आपके पास 15 ईयर्स। इस डाटा को याद रख लेंगे सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 ईयर्स, दिस वन इज फॉर 15 ईयर्स,
और ये आता है आपके पास 15 ईयर्स। तो अब देखो सिंपली क्या होगा, आप खुद मुझे बताओ, जो मैं अभी आपको ये वाला रिजर्वायर बता रहा हूँ आपके पास सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, तो इसमें होगा क्या, आप इसको प्रेजेंट की पॉपुलेशन को डिजाइन करोगे या पास्ट की पॉपुलेशन के लिए डिजाइन करेंगे या फ्यूचर की पॉपुलेशन को डिजाइन करेंगे? सो फ्यूचर। हाँ, तो देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया 30 साल, तो हम नेक्स्ट 3 साल मतलब आज से, जैसे आप 2023 में डिजाइन कर रहे हो आपके पास, तो आप उसको 2023 के लिए नहीं 2053 के लिए डिजाइन कर लोगे, कि मतलब उस टाइम कितनी आपके पास पॉपुलेशन आएगी, उसको हम पॉपुलेशन फॉरकास्ट करते हैं। ताकि क्या होगा, क्योंकि आज तो आपके पास पॉपुलेशन क्या है, कम है, उस टाइम तो ग्रोथ ही हो रहा ना आपके पास पॉपुलेशन का। तो अगर हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन कर लेंगे, तो क्या आपके पास 2053 में आपके पास पानी जो कम्युनिटी में आप प्रोवाइड कर रहे हो वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी अवेलेबल होगा या नहीं होगा? नहीं सर होगा। नहीं होगा। तो फॉर दैट पर्पज हमें यहाँ पे क्या करनी होती है, डिजाइनिंग करनी होती है आपको। तो बताओ ये जो बेसिक 4 टाइप्स थी आपको इसकी सिंपली रिजर्वायर की, ये क्लियर हो गई। मैंने आपको इसमें सभी चीजें जितनी हो सकती थी वो बता दिया, फिर मैंने सोर्स इंफॉर्मेशन के बारे में भी आपको बता दिया। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मुझे, किसी को कोई नो। प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। दिव्यांश, नो सर ठीक है। अमित, बाबर, गुलशन, आदिल? हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये चीज है ना आपके पास, स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर, सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज आती है आपको स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर। तो देखो सबसे पहले मैंने आपके पास क्या बताया था, सर जो आप पूल पूल लेवल क्या है सर? हाँ जी, वही वही समझा रहा पूल हूँ, लेवल देखो सर। पूल लेवल समझाता हूँ। जब आपके पास ये डैम में होता है, आपके पास ये वाली साइड होती है आपके पास अपस्ट्रीम और ये वाली होती है डाउन स्ट्रीम। तो जो यहाँ पे आपके पास ये पानी स्टोर हो रहा है ना आपके पास, इसको कर रहे हैं हम सिंपली किससे स्टोर, बाई मीन्स ऑफ रिजर्वायर। पोल लेवल में आपको अभी समझाता हूँ, बस आप थोड़ा मुझे ये चीज समझो। तो ये रिजर्वायर आ जाएगा आपके पास। तो रिजर्वायर कहाँ पे आपके पास, अपस्ट्रीम साइड में रिजर्वायर। ये क्लियर हो गया आपको? यस बताओ। सर। अब अगर आपको मैं यहाँ पे, हाँ चलो पहले आपको ये मैं दिखाता हूँ। देखो ये सिंपली ये साइड आती है आपके पास, ये वाली। जैसे आपके पास ये चप्पल होती है, जूता होता है आपके पास, उसी शेप में दिख रही है आपको ये वाली। तो इसको हम बोलते हैं हील। क्या बोलते हैं इसको हम? हील। और ये फ्रंट वाली साइड को क्या बोलते हैं हम? टो। क्लियर है क्या बोलते हैं, हील किसको बोलते हैं, टो किसको बोलते हैं, समझ आ गया? अब देखो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है किसी भी डैम का, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं आपके पास। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? क्रस्ट। तो टॉप मोस्ट जो आपके पास होता है डैम का, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये आपके पास रोडवे के लिए भी यूज हो सकता है, या सिंपली डैम्स पे चलने के लिए भी आपके पास ये यूज हो जाता है, सिंपली क्रस्ट। अब क्रस्ट के साथ हम पैरापिट वॉल भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके पास क्या हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। तो हील क्या होती है आपके पास, जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होती है आपके पास, और कौन सी साइड में होती है आपके पास, ये याद रखना। हील कौन सी साइड होती है, अपस्ट्रीम साइड। और टो कौन सी साइड होती है, डाउनस्ट्रीम साइड। अब देखो सिंपली आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉर्मल लेवल है जो आप पूछ रहे थे, नॉर्मल पूल, ये वाली है आपके पास नॉर्मल पूल। तो जैसे नॉर्मल पूल से पानी एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या यूज है, स्पिलवे, डैम के इनसाइड है। तो जैसे आपके पास नॉर्मल पूल लेवल से पानी ज्यादा आ गया, तो स्पिलवे क्या कर देगा, पानी को डिस्चार्ज करवा देगा आपके पास। ठीक है। उसके बाद देखो ये फ्री बोर्ड है। तो फ्री बोर्ड के नीचे आपके पास क्या रहती है, हमारे पास सिल्ट, क्योंकि सिल्ट भी तो है होगी आपके पास पानी में। अब जैसे फ्री बोर्ड यहाँ से, मतलब इस लेवल से आपके पास सिल्ट ऊपर चली जाएगी। फ्री बोर्ड यहाँ पे अलग सी चीज है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे मान लो आपके पास सिल्ट यहाँ पे आ गई, तो सिल्ट यहाँ पे आ गई, तो हमने स्लूस वे आपके पास प्रोवाइड कर रखा है। ये क्या कर देगा आपके पास, सिल्ट को रिमूव करवा देगा आपके पास। क्लियर है? मतलब जब हमें ड्रेन ऑफ करवाना पड़ेगा, मतलब सफाई वगैरह करेंगे, तो स्लूस वे से आपके पास क्या हो जाएगी, सिल्ट रिमूव हो जाएगी आपके पास। तो बताओ इसमें जो जो मैंने जनरल टर्म्स थे आपके पास वो समझा दिया आपको। बाकी जो आप पूछ रहे हो नॉर्मल लेवल, पूल लेवल, वो आगे अभी आपके पास हमारी और डायग्राम, उसको समझाऊंगा मैं। बट यहाँ पे आप मुझे बताओ, अपस्ट्रीम साइड क्लियर हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया, स्पिलवे हो गया, क्रस्ट हो गया, हील हो गया, टो हो गया, स्लूस वे हो गया, गैलरी। मतलब सिंपली आप इसको बोल सकते हो, कोई भी एकोमोडेट करना है आपको होल्स ड्रेनेज के पर्पज के लिए, अपलिफ्ट के लिए, हम इसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए प्रोवाइड करते हैं आपको। तो सभी चीजें इसमें क्लियर हो गई आपको, या कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आई तो पूछो मुझे। क्लियर है ये वाली?
यस सर। तो इनके बारे में आप यहाँ देखो पढ़ भी सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा। अब देखो ये चीज है आपके पास, ये डायग्राम आपको याद रखनी है। तो जैसे आपके पास ये वाली देख लो, आपके पास इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके पास। सबसे पहले देख लो आपके पास नॉर्मल पूल लेवल, ये वाली है आपके पास। कौन सा कलर ले लूं मैं, ग्रीन कलर विजिबल है आपके पास, ये वाली आती है नॉर्मल पूल लेवल, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या है आपके पास यहाँ पे डेड स्टोरेज। अब डेड स्टोरेज क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है डेड स्टोरेज का मतलब क्या होगा? सर जब पानी का जो मतलब लेवल है वो लीस्ट होगा। मीन्स कि सिंपली पहले यहाँ पे कोई दरिया चल रहा था आपके पास, ठीक है। दरिया पे तो हम क्या बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं। तो जब नॉर्मल मतलब दरिया चल रहा था, सिंपल बेसिक, कोई आपने कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखी उसमें, तो उस टाइम भी तो उसमें कुछ पानी अवेलेबल होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, डेड स्टोरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डेड स्टोरेज। तो बताओ डेड स्टोरेज में किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर देख सकते हो? मतलब ये तो नॉर्मल लेवल तो पानी रहेगा ही रहेगा आपके पास, इसको हम क्या बोलेंगे, डेड स्टोरेज बोलेंगे। तो बताओ डेड स्टोरेज सभी को समझ आ गया या नहीं आया? यस सर। अब देखो मिनिमम पूल लेवल है आपके पास। तो मिनिमम पूल लेवल क्या होगा आपके पास, सिंपली मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जो नॉर्मल कंडीशन में आपके पास पानी जहां से फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, मिनिमम पूल लेवल बोलते हैं उसको हम। ये वाला आ रहा है आपके पास मिनिमम पानी। डेड स्टोरेज से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन कर रखे तो पानी में थोड़ा राइज आ जाएगा ना, इसको बोल दिया मिनिमम पूल लेवल। अब मान लो बारिशें वगैरह हो जाती हैं आपके पास, तो मैक्सिमम लेवल तक आपके पास कुछ पानी राइज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल पूल लेवल बोलते हैं आपके पास। क्या बोलते हैं, नॉर्मल पूल लेवल बोलते हैं उसको हम, या मैक्सिमम कंजर्वेटिव लेवल बोलते हैं आपके पास। अब देखो जो नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम पूल लेवल है, इसी के बीच का पानी तो आप यूज करोगे ना, सिंपली यही हम यूज करेंगे फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस बोल दो, इरिगेशन के लिए यूज करेंगे हम इसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको क्या डिफाइन कर रखा है, यूजफुल स्टोरेज डिफाइन कर रखा है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो मतलब लोवेस्ट वाटर सरफेस है आपके पास अवेलेबल, उसको क्या बोले मैंने, मिनिमम पूल लेवल। जो मैक्सिमम एलिवेशन जहां तक आपके पास पानी राइज हो सकता है आपके पास किसी एक रिजर्वायर में, उसको मैंने बोले नॉर्मल पूल लेवल या मैक्सिमम कंजर्वेटिव लेवल। हाँ, नॉर्मल पूल लेवल से भी आपके पास पानी जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, और ज्यादा टॉप तक जा सकता है, जिसको आप बोल सकते हो सिंपली मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल या पूल लेवल ड्यूरिंग डिजाइन फ्लड। बट जैसे यहाँ से पानी आपके पास क्या होगा, अबो चला जाएगा नॉर्मल पूल लेवल से, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे स्पिलवे है, तो स्पिलवे क्या करेगा, इस पानी को डिस्चार्ज करा देगा। यहाँ पे भी देख सकते हो जैसे आपके पास इस लेवल से पानी अबो चला गया, तो यहाँ पे क्या आपके पास स्पिलवे है, तो स्पिलवे किस लिए करते हैं हम, सिंपली ड्रेन ऑफ करवा देंगे आपके पास पानी को। ये देखो सिंपली यहाँ पे भी आपको मैंने ये चीज बता रखी है, इस लेवल से ज्यादा आ जाएगा तो स्पिलवे पानी को आपको यहाँ से डिस्चार्ज करवा देगी। तो समझ आ गया? सबसे पहले आप मुझे बताओ मिनिमम पूल लेवल समझ आ गया? यस सर। उसके बाद मैक्सिमम पूल लेवल, सॉरी नॉर्मल पूल लेवल बोल दो, ये मैक्सिमम कंजर्वेटिव लेवल। मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल समझ आ गया। उसके बाद डेड स्टोरेज समझ आ गया, यूजफुल स्टोरेज समझ आ गया, स्पिलवे समझ आ गया किस लिए प्रोवाइड कर रखा है हमने। तो कोई ऐसी टर्म जो है आपके पास यहाँ पे जिसको आप बोल सकते हो कि सर समझ ना आई? स्पिलवेज फिर से एक्सप्लेन कीजिए देखो प्लीज। स्पिलवे होता है आपके पास पानी को डिस्चार्ज करना, कि जैसे आपके पास ये नॉर्मल पूल लेवल से पानी एबो आ जाएगा ना आपके पास, तो इससे आपके पास क्या होगा, डैम्स को भी तो मतलब आपने कुछ एक लिमिट के लिए तो डैम को डिजाइन कर रखा है, आप पानी ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर ज्यादा आएगा, तो हम क्या चाहते हैं आपके पास कि डैम फेल ना हो और डैम सेफली मूवमेंट करा दे आपके पास, मतलब जो चीजें आपके पास डैम जैसे एक्ट करता है वैसे करा दे। तो इस लेवल से अबो जैसे आपके पास फ्लड्स के टाइम पानी आ जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास जैसे ही इस लेवल से पानी अबो आ जाएगा, तो यहाँ पे स्पिलवे है, तो स्पिलवे जेंटली आपके पास इस पानी को क्या करा देगा, यहाँ से ड्रेन ऑफ करवा देगा। तो यहाँ तक ही आपके पास पानी आ सकता है ना आपके पास सिंपली, ठीक है। मतलब यस सेफ्टी सर। के लिए इंश्योर करा रखा है आपने स्पिलवे। अब सर बीच स्पिलवे बीच में रुक जाता है लगता है, मुझे प्रॉब्लम है किसी और को भी, तो बीच बीच आप में रुकता है। आपका नेटवर्क में इशू होगा या बाकियों को भी आ रही है इशू? नो सर। कोई नहीं, आप रिकॉर्डर देख लीजिएगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है आपके पास, इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर पूछा जाए आपके पास, तो इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर बताओ क्या हो सकती है आपके पास इफेक्टिव स्टोरेज, मतलब कितना इफेक्टिवली आपके रिजर्वायर में पानी स्टोर हो रहा है। तो आप बोल सकते हो यूजफुल स्टोरेज, बिल्कुल। इसके बाद आता था आपके पास सरचार्ज स्टोरेज। अब सरचार्ज स्टोरेज क्या है आपके पास, जो आपके पास
नॉर्मल पूल लेवल है और ये आ गया मैक्सिमम पूल लेवल, इनके बीच में कुछ पानी होगा जो सरचार्ज हो रहा है। सरचार्ज क्या होता है, मतलब इसलिए डिस्चार्ज हो रहा है आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, सरचार्ज स्टोरेज। तो इफेक्टिव स्टोरेज रिजर्वायर की कितनी है, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज। क्लियर है, ये समझ आ गया प्लस वाला। नो सर। अब इसमें सुनो, इसमें अगर मैं वैली स्टोरेज को माइनस कर लेता हूं आपके पास, इस डायग्राम को समझो, इस डायग्राम को पकड़ो सबसे पहले आपके पास। डेड स्टोरेज क्या है आपके पास, बॉटम लेवल से मिनिमम पूल लेवल तक पानी है, मतलब मिनिमम पूल लेवल की इतना पानी आपके पास नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास नॉर्मल पूल लेवल क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में आपके पास बारिश वगैरह आ गया तो यहाँ तक आपके पास पानी आ सकता है। अब बहुत तेज बारिश हो गई, फ्लड की सिचुएशन आ गई, तो आपके पास पानी कहाँ तक जा सकता है, आपके पास मैक्सिमम पूल लेवल तक जा सकता है आपके पास। अब जो आपके पास ये नॉर्मल पूल लेवल होती है आपके पास और मिनिमम पूल लेवल के बीच, इसी को आप बोलते हो फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं हम। क्या बोलते हैं आप, फ्री बोर्ड। ये मैंने आपको इसमें भी फ्री बोर्ड आपको किस में पढ़ा रखा है, मैंने ब्रिजेस में भी पढ़ा रखा है आपके पास फ्री बोर्ड। तो ये समझ आ गया आपको, बताओ। फ्री बोर्ड समझ आ गया, नॉर्मल पूल लेवल आ गया, मिनिमम पूल लेवल आ गया, मैक्सिमम पूल लेवल समझ आ गया। यस सर। अब जो आपके पास नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम पूल लेवल के बीच का पानी है, इसको आपने क्या बोल दिया, यूजफुल स्टोरेज बोल दिया। मतलब ये इफेक्टिव यूज करेगा आपके पास फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पज, जिसके लिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्पज बता दिया कि आपके पास रेजर्वायर सर्व करेगा। अब नॉर्मल पूल लेवल से मैक्सिमम पूल लेवल तक, मतलब जो फ्लड्स की कंडीशन में आपके पास पानी राइज होगा, इस स्टोरेज को मैंने नाम दे दिया आपके पास सरचार्ज स्टोरेज। क्या बोल दिया, सर पढ़ा क्या रहे हो? रेजर्वायर पर आ रहे हैं, सरचार्ज स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास यहाँ पे हमने डैम नहीं बना रखा था, तो आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ पानी रिवर में ऑलरेडी था, तो उस ऑलरेडी अमाउंट ऑफ वाटर को मैंने कौन से नाम से बोल दिया, वैली स्टोरेज नाम दे दिया। अब समझ आ गया वैली स्टोरेज क्या आ गया। फिर से सर रिपीट करो, वैली स्टोरेज। देखो वैली स्टोरेज क्या है आपके पास, जब आपके पास मतलब रिजर्वायर नहीं बना या डैम नहीं बना था वहां पे, तो कुछ अमाउंट ऑफ पानी तो ऑलरेडी अवेलेबल होगा ना दरिया में, ठीक सर। तो उसको हमने बोल दिया वैली स्टोरेज। उसको क्या बोलते हैं, सर आपने कहा इसको बोलते हैं डेड स्टोरेज। नहीं डेड स्टोरेज आपके पास अलग चीज है। वैली स्टोरेज देखो मैंने आपको दो चीजें बताई। सबसे पहले आपके पास एक रिवर है आपके पास, ठीक है। रिवर जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन में जा रहा है आपके पास, मतलब बह रहा है, इसमें आपने डैम को कंस्ट्रक्ट नहीं करा रखा है आपके पास, तो इस टाइम जो इसको पानी है इसको हमने बोल दिया वैली स्टोरेज। अब डेड स्टोरेज क्या होगा, जैसे देखो मैंने आपको ब्रिजेस के लिए बना रखा था कि आप नैरो रिवर को क्या करोगे, नैरो कर दोगे। जैसे नैरो करोगे डेप्थ क्या हो जाएगी आपके पास, बढ़ जाएगी। अब ये जो डेप्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है आपके पास नॉर्मल कंडीशन में, इसको मैं बोल दूंगा, जो इतना वाला पोर्शन आ रहा है ना ये वाला, इसको मैं बोल दूंगा डेड स्टोरेज। अब हुआ क्लियर डेड स्टोरेज और वैली स्टोरेज, यस सर। ठीक 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 है। सर। यूजफुल स्टोरेज क्या आ गया, अब ये आ गई आपके पास मिनिमम पूल लेवल, मतलब जैसे आपने पानी, मतलब आपने डैम कंस्ट्रक्ट कर लिया तो इतना अमाउंट ऑफ पानी तो होगा, तो ये आ गया मिनिमम पूल लेवल। अब मैक्सिमम अमाउंट तक यहाँ तक पानी आ सकता है, तो इसको आपने बोल दिया पूल लेवल, नॉर्मल पूल लेवल, ठीक है। अब मतलब और फ्लड आ गया, तो फ्लड में आपके पास मैक्सिमम पूल लेवल तक पानी चला जाएगा। तो जो नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम पूल लेवल के बीच का डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं यूजफुल। मतलब यही तो यूजफुल है आपके पास, बाकी तो नॉर्मल से मैक्सिमम के बीच तो आपके पास सरचार्ज स्टोरेज है, मतलब ये तो आपके पास स्पिलवे ड्रेन ऑफ करवा देगा। तो अब मैं आपको पूछ रहा था इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर कितनी होगी, यूजफुल स्टोरेज मतलब जो आप यूज करोगे, प्लस सरचार्ज जो आपके पास सरचार्ज है, बट माइनस आप इसमें वैली स्टोरेज कर दोगे। क्यों, क्योंकि वैली स्टोरेज तो मतलब जो अमाउंट ऑफ पानी है आपके पास पहले ही तो अवेलेबल था वैली स्टोरेज। क्या वैली स्टोरेज आपने खुद प्रोवाइड किया, डैम्स की वजह से आपके पास इंक्रीज आया नहीं, वैली स्टोरेज तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल पानी था आपके पास, जो नॉर्मल कंडीशन में आपके पास रिवर में चल रहा था आपके पास, तो इसको हम बोल देंगे वैली स्टोरेज। अब बताओ आपके पास ये सभी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। सर जो फ्री बोर्ड है और यूजफुल स्टोरेज है वो दोनों सेम ही लेवल पे है? हाँ सेम लेवल पे। फ्री बोर्ड सिंपली हम बोल सकते हैं कि जब पानी का राइज होता है ना हम, तो किसी भी स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए हम उसको प्रोवाइड कर लेते हैं कि मैक्सिमम अप टू इस लिमिट अगर आ जाए आपके पास, ज्यादा पानी लेवल आ जाए, तो फ्री बोर्ड हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। यूजफुल स्टोरेज मतलब मान लो यूजफुल स्टोरेज जो है आपके पास वो वॉल्यूम है, और फ्री बोर्ड आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है सर। और किसी को कोई स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर में कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर थोड़ी प्रॉब्लम है, एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है वहाँ पर? हाँ जी, एक्स ग्रेडियंट क्या होता है, एग्जिट ग्रेडियंट?
अरे फिलहाल अभी ये चीज तो समझो, पहले जो यहाँ पे डायग्राम में है वो चीज देखो। अभी हर चीज आ जाएगी आपके पास, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। अब वो सभी कंफ्यूजन दूर करेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ, जो अभी तक हमने पढ़ा, आपने सुना मेरे मुंह से अभी तक एग्जिट ग्रेडेंट का वर्ड सुना? नहीं सुना। तो जब आएगा मैं उसी टाइम बताऊंगा ना आपको, टेंशन नहीं लो, सब चीजें बताऊंगा। पहले इस जितनी चीज बता रहा हूँ उसको समझो आप। मुझे बताओ ये स्लूइस वे हमने क्यों प्रोवाइड कर रखी है? सर ताकि जो स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर हो, डैम में कोई ये ना हो, मतलब सिल्टिंग, सिल्ट कोलैप्स मतलब हो। सिल्ट, देखो जब भी पानी आती है ना, सिल्ट आपके पास बॉटम लेवल पे आपके पास जम जाती है आपके पास। अगर मान लो आपके पास यहाँ से थोड़ा राइज हो रहा है सिल्ट का, जैसे सिल्ट राइज होगी स्लूइस वे से, उसको हम डिस्चार्ज करवा देंगे। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है? या किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा इस डायग्राम को, नो सर, ठीक है। क्योंकि इसके बार पिछले बार क्वेश्चन आ रखा था तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके रिलेटेड। हाँ सर, बता, पूल लेवल का है। अब हो गया क्लियर पूल लेवल? दिव्यांश, यस सर, ठीक है। अमित शर्मा, ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको सभी चीजें जितनी हो सकती तो इनकी डेफिनेशन पढ़नी होगी तो आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको हर चीज बता दी। अब देखो कैचमेंट यील्ड, रिजर्वायर यील्ड, तो ये मैंने आपके पास बता रखी है। आपके पास किस में आती है? मिलियन मीटर क्यूब या हेक्टेयर मीटर में आती है। मतलब क्या होती है ये? आपके पास सिंपली वॉल्यूम होती है आपके पास। तो वॉल्यूम अगर आप लीटर में नापोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, अगर मीटर क्यूब में भी नापोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। इसलिए हम किस में मेजर करते हैं आपके पास? मिलियन मीटर क्यूब या हेक्टर इंटू मीटर। सो 1 मिलियन कितने आपके पास बराबर होता है? 10⁻⁴ के बराबर होता है आपके पास, ठीक है। और 1 हेक्टर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये देखो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब आ गया और ये मीटर क्यूब आ गया, और 10⁻⁶। ठीक है, तो मतलब जब कभी भी आपके पास कैचमेंट यील्ड या रिजर्वायर यील्ड आएगी, आपके पास किस में आएगी? सिंपली हमारे पास वॉल्यूम होती है आपके पास, और कुछ चीज नहीं है आपके पास। ठीक है, अब देखो सिंपली आपके यस पास सर। यहाँ पे एक चीज और आती है, मतलब जैसे जब बारिश वगैरह होती है ना आपका, सिंपली इसको ऐसे समझाओ। तो वाटर साइकिल आपको पता है? वाटर साइकिल फर्स्ट सेकंड क्लास में पता होता है आपके पास। यस सर। क्या होता है वाटर साइकिल? सर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, हाँ, वाटर मतलब साइकिल मतलब बिल्कुल यस सर। इवापोरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, रेनफॉल हो रही है, सभी चीजें आ रही हैं आपके पास। तो सिंपली हम ये देखते हैं रिजर्वायर में कि कितना अमाउंट ऑफ पानी इनफ्लो हुआ, ठीक है, कितना आपके पास पानी आउटफ्लो हुआ। ठीक है, यही दो चीज आते हैं आपके पास। अगर मान लो आपके पास जो रिजर्वायर था उसमें पानी था पहले 100 मिलियन मीटर क्यूब, ठीक है, इतनी उसमें स्टोरेज ऑलरेडी थी। अब मैं बोलता हूँ आपके पास 5 मिलियन मीटर क्यूब आपके पास इनफ्लो हुआ और 4 मिलियन मीटर क्यूब आपके पास आउटफ्लो हो गया। तो अब पानी का लेवल जो था आपके पास रिजर्वायर में वो कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा हो जाएगा ना आपके पास। तो मान लो अब यहां तक आ जाएगा, क्योंकि 4 गया 5 आया, तो 1 मीटर क्यूब मिलियन मीटर क्यूब और आपके पास इंक्रीज हो गया, तो 101 मीटर क्यूब। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किसके बराबर होता है आपके पास? डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस होता है चेंज इन स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज समझ आ गया? कितना पानी आएगा कितना जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा आपके पास। अगर जित कम आ रहा है और ज्यादा जा रहा है तो स्टोरेज कम होगी या ज्यादा? अरे ऐसे मानो आपके पास 100 रुपीज है आपके पास, ठीक है, आपके पास सेविंग है। अब आपने इसमें से 50 रुपए खर्च कर दिए, स्पेंड, और 20 रुपए आपको मिले, घर वालों से मिल गए, पॉकेट मनी। तो अब आपके पास नेट अमाउंट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है 100 के बेस पे? सर कम। बिल्कुल ज्यादा कहाँ होगा? आपके पास 100 रुपए था, आपने 50 खर्च दिया, बचे 50 रुपए, और 20 और मिले तो 70 हो गया। 100 से 70 आ गए तो कम आ रखा है ना आपके पास। अगर मैं बोलता 50 खर्चा कर रहे हो और आपको 80 रुपए मिल रहे हैं, तो अब कितने होते हैं? 100 थे, 130 हो गया। तो लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है आपके पास पैसों में। तो वही चीज आती है आपके पास कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आपको डेल्टा इन स्टोरेज बताता है। अगर ज्यादा पानी आएगा कम जाएगा तो स्टोरेज क्या होगा आपके पास? इंक्रीज होगा, मतलब इनफ्लो ज्यादा है इन कंपेयर टू आउटफ्लो, तो जो डेल्टा स्टोरेज है वो क्या करेगा आपके पास? इंक्रीज करेगा। अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो के कंपेरिजन में, जो डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा?
डिक्रीज कर लेगा आपके पास। समझ आ गया ये चीज भी आपके पास। और अगर इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हैं तो डेल्टा एस कितना आएगा, मतलब जो ऑलरेडी था उसमें कोई 0। चेंज ना आएगा, नो चेंज। ठीक है, ये 0 आएगा। तो ये चीज भी आ गई, आपको समझ आ गया इनफ्लो आउटफ्लो के बीच रिलेशनशिप और स्टोरेज के टर्म्स में। यस सर। ठीक है, क्या आपको भी समझ आ गया अमित शर्मा? हैंड राइज कर रहे हो आप? देखो इनफ्लो आपके पास क्या है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ। आपके पास मान लो, ऐसा मान लो आपके पास 100 लीटर पानी अवेलेबल है। आप जो है वो पानी सप्लाई आ रही है घर पे, मान लो 20 लीटर की सप्लाई आ रही है आपके पास। 100 लीटर पहले अवेलेबल था, 20 लीटर की सप्लाई आ गई है आपके पास, और जो आपने यूज कर दिया वो कर दिया आपके पास 50 लीटर। तो नेट पानी आपके पास कितना बचेगा, आप बताना। सर 70 लीटर्स। 70 लीटर सर। हाँ 70। तो पहले आपके पास अवेलेबल 100 था, अब 70 रहा, तो लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अमित शर्मा बताएंगे। डिक्रीज होगा सर। हाँ डिक्रीज होगा। बताओ अमित शर्मा आप भी, ये चीज समझ आ गई ना? तो मैं क्या बोलूंगा, इसके जो चेंज इन स्टोरेज आ गया सेम डी, ठीक है, डिक्रीज होगा। बिल्कुल, तो डिक्रीज आ गया आपके पास, तो डिक्रीज आ गया तो लेवल कम आ गया ना आपके पास। अब मैं बोलता हूँ इनफ्लो हो जाता है आपके पास 50 लीटर, आउटफ्लो हो जाता है 10 लीटर। तो अब मुझे नेट बताएंगे आप, 100 बेस मान के बताओ। वन फोर्टी। 140 लीटर। तो अब लेवल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज इंक्रीज। सर। बिल्कुल, तो बस यही है आपके पास चेंज इन स्टोरेज। मतलब जब ज्यादा इनफ्लो आएगा तो स्टोरेज क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऐसे मान के चलो बारिश से ज्यादा हो रही है तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बारिश ही नहीं हो रही, पानी यूज ही हो रहा है, तो लेवल कम हो जाएगा आपके पास। ये भी एक एग्जांपल बोल सकते हैं। अब समझ आ गया अमित शर्मा? ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके पास ये भी है आपके सिलेबस में, मैंने देखा था सिंगल पर्पज, कंजर्वेटिव रेजर्वायर और मल्टीपर्पज आपके पास। ठीक है, तो सिंगल पर्पज क्या होता है, खुद बता सकते हो आप। किसी एक पर्पज के लिए यूज होगा, चाहे वो वाटर सप्लाई के लिए यूज हो, या इरिगेशन के लिए यूज हो, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज हो, या आप बोल सकते हो सिंपली कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए यूज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल पर्पज कंजर्वेटिव रेजर्वायर। और मल्टीपर्पज क्या आएगा, नहीं सॉरी, सिंगल पर्पज फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर क्या आएगा आपके पास, जो सिंपली किसके लिए यूज हो रहा है, फ्लड कंट्रोल फ्लड करने को के लिए यूज। कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, ये देखो मतलब नॉर्मल इस तरह से कंडीशन आ रही है, जैसे पानी एक्सेस आ रहा है उसको हमने कंट्रोल करना है। यहाँ पे एक ग्राफ भी अच्छा से बन रखा है। और मल्टी रिजर्वायर किसके लिए यूज होगा, इरिगेशन के लिए भी यूज हो रहा है, फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए भी यूज हो रहा है, वाटर सप्लाई के लिए भी यूज हो रहा है। तो हर चीज के लिए आपके पास ये यूज होता है। सो दिस टाइप ऑफ रिजर्वायर इज सिंपली टाइप है टर्म्ड एज मल्टीपर्पज रिजर्वायर। ये समझ आ गया? यस सर। तो बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन रिजर्वायर में? इतना ही रिजर्वायर आपके सिलेबस में था। सब वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी अभी? हाँ वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा अभी मैं। ठीक है सर। ठीक है, टरबाइन अभी रह रहा है, टरबाइन में आपको मॉर्निंग में क्लास लेके बता दूंगा, क्योंकि पहले इसी सर को कितना अगर बजे? मॉर्निंग में देखता हूँ मैं, मैसेज कर दूंगा कितने बजे होगा। बताओ ओके सर। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ये जो स्टोरेज कैपेसिटी आती है मानी कब हो गई क्लियर, किसको मैक्सिमम पूल लेवल बोलेंगे और किसको पूल लेवल बोलेंगे और नॉर्मल पूल सर लेवल। वीडियो देखूंगा सर, फिर पता लगेगा। आपने लेट ज्वाइन किया? हाँ सर, अभी तो किया मैंने। ठीक है, कोई नहीं इश्यूज।